हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य की भव्यता आपको पता ही है, आप पढ़ ही चुके हैं 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य जो फला फूला। और आज हमें एक खंडहर के रूप में, हम्पी के खंडहर के रूप में मिलता है, पर वो खंडहर भी इतने भव्य हैं, इतने सुंदर हैं कि हमको देख के समझ में आता है कि विजयनगर कभी क्या चीज़ रहा होगा। बहुत ही एक विशेष रूप से एक विशेष साम्राज्य दक्षिण भारत का ये था। चलिए, एक टॉपिक आपका आता है अक्सर, जो बच्चे जिसको देख के डर जाते हैं कि स्थापत्य कला के ऊपर एक लॉन्ग आंसर टाइप का आता है। स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर, और विजयनगर की खूबसूरती, हम्पी की खूबसूरती उसके आर्किटेक्चर में ही है। तो उसके आर्किटेक्चर वाले टॉपिक को मैं बहुत ईजी करके आपको समझा रही हूँ कि देखिए, विजयनगर की स्थापत्य कला हमारा जैसे ये टॉपिक ही है, तो उसको मुख्य रूप से हमने दो हिस्सों में बांट दिया, राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र। ठीक है, राजकीय केंद्र में आप देखेंगे, ये आपके बुक में है, आपके बुक में पेज नंबर 179 पे है। तो आप देखेंगे राजकीय केंद्र में क्या है, अधिकतर वो कहने को तो राजकीय केंद्र है, पर 60 से अधिक तो उसमें मंदिर ही हैं। और मंदिर इतने क्यों हैं कि राजा लोग अपनी भव्यता दिखाने के लिए, अपना आधिपत्य दिखाने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपने को पॉपुलर करने के लिए मंदिर निर्माण करवाते थे। ठीक है, तो राजकीय केंद्र में इटसेल्फ आप देखेंगे 60 से अधिक तो मंदिर हैं। फिर इसके अलावा 30 से अधिक जो मंदिर नहीं है वो अन्य महलनुमा बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो ये तो एक चीज मैंने आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिखा दी। इस टेबुलर फॉर्म को आप देखेंगे तो आपको याद करना आसान रह जाएगा कि 60 से अधिक मंदिर हैं और 30 प्लस आप समझ लीजिए कुछ महलनुमा इमारतें हैं। एक जो मुख्य चीज है वो एक राजा का भवन नाम से अंकित है, पर अंदर उसमें राजा का भवन जैसी राजा का क्या है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पर वो अंकित है इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में राजा के भवन के नाम से। ठीक है, परंतु इसी कैंपस अहाते में हमें दो मंच दिखते हैं, एक सभा मंडप और एक महानवमी डिब्बा। ये नाम हम लोगों ने दे रखा है, इतिहासकारों ने दे रखा है उसको। तो सभा मंडप भी हम एक अंदाजा लगाते हैं कि वो सभा मंडपों का दो ये मंच हैं। ठीक है, तो पहले मैं सभा मंडप आपसे डिस्कस करती हूँ। सभा मंडप में क्या है कि एक ऊंचा मंच है और उसके आसपास निश्चित दूरी पर एक सेट पैटर्न पे लकड़ी के अवशेष मिल रहे हैं, जैसे लकड़ी के स्तंभ थे। ठीक है, और एक सेकंड मंजिल भी थी उसके ऊपर, ऊपरी मंजिल भी थी, क्योंकि सीढ़ियां दिख रही हैं ऊपर जाने को। पर वो खंबे इतने पास पास थे कि वो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस काम आते थे। तो ये प्रोबेबली इतिहासकार अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सभा असेंबली करने के लिए राजा अपनी कुछ अपने विशिष्ट लोगों के साथ बातचीत करता होगा, इसलिए प्रयोग में आता था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है महानवमी डिब्बा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब महानवमी डिब्बा में क्या है कि हमने उसको डिब्बे का आकार दे रखा है। आप इधर इस तस्वीर में देखिए, आपको बगल में दिखा रखा है, ये एक प्लेटफॉर्म सा है, ऊंचा प्लेटफॉर्म सा, जो 11,000 वर्ग फीट के बेस पे है और 40 फीट की ऊंचाई है। और इसके ऊपर भी लकड़ी के प्रूफ दिख रही हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनी हुई है, पर और कोई संरचना इसके ऊपर जो लकड़ी की संरचनाएं बनी होंगी ये अंदाजा है। जो इसके आउटर वॉल्स हैं ये एम्बोस्ड है, इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी तस्वीरें उत्कीर्ण हैं। तो ये शायद नवमी के दिनों में, ये जो महानवमी का दिन होते हैं, नवरात्रों के दिन होते हैं, वहां पे इनका लगता है जैसे हम एनुअल फंक्शन कहते हैं, इस तरह का कुछ फंक्शन होता था और उसके लिए राजा प्रयोग में लाते थे। अनुष्ठान होते थे, पहले तो इसमें पूजाएं होती थी और राजा अपने इस तरह से राजा अपने पावर शो करते हैं, अपनी एक रुतबा शो करते हैं। मूर्ति पूजा होती थी, राजकीय अश्व की पूजा होती थी, यहाँ पे जानवरों की बलि चढ़ती थी, नृत्य संगीत होता था, कुश्तियां होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं होती थी और शोभा यात्राएं भी निकलती थी, सैनिकों की शोभा यात्राएं। तो जैसे हम अपने रिपब्लिक डे पे हमारा होता है ना, रिपब्लिक डे की परेड निकलती है,
तो ये सब क्या होता है, हम अपने देश की शोभाएं दिखाते हैं उसमें। तो इस तरह का ये कुछ, और यही वो टाइम था, यहीं पे इसी मंच पे ऊपर प्रोग्राम्स होते थे और राजा लोग, यही टाइम था जो भेंट, राजा को लोग भेंट या राजा अपने नायकों को जो भेंट स्वरूप देते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस आप कह लीजिए, ये इस तरह का कुछ इन्हीं दिनों में होता था। ठीक है बच्चे पूरा वीडियो देखिए, आपको लास्ट तक ये बहुत इजी लगेगा, समझ में आएगा। और और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, अब इसके बाद एक जो अन्य जो हमें चीज दिख रही है, जो एक मैं आपको ले जाऊंगी, वो है कमल महल। कमल महल क्या है? एक कमल के शेप में बना हुआ है, उसको मैकेंजी ने नाम दिया कमल महल। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बहुत विस्तृत जो तस्वीर है वो आपकी बुक में भी दिखा रखी है। और कमल महल में क्या है कि इसका सिर्फ शेप है, अब इसका समझ में नहीं आ रहा इसका पर्पस क्या था, अंदर से भी बहुत सुंदर है। तो ये माना जा रहा है कि राजा शायद अपने परामर्शदाताओं के साथ यहाँ पर परामर्श करते थे, ये कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का था। एक अन्य चीज जो बहुत अच्छी दिख रही है हमें राजकीय केंद्र में है, वो दिख रही है हजार राम मंदिर, जिसका नाम दिया गया है। अब कोई मूर्ति नहीं है किसी भी देवी देवता की, विजयनगर के राजा तो सारे हिंदू थे, ठीक है, पर कोई मूर्ति नहीं है हजार राम मंदिर में। ये राजा का और राजकीय परिवार का ये अब उनका अपना मंदिर था। ठीक है, जो इतने आक्रमण हुए, विध्वंस हुए, डिस्ट्रक्शंस हुई, वो सब तोड़ दिए गए। अब कैसे पता चल रहा है हमें? जो म्यूरल्स आप देखिए, जो ये दीवारों पे जो भित्ति पे जो चीज बनी हुई है और उनके चित्र पे, स्तंभों पे हमें दिखता है, ये है आपका हजार राम मंदिर। और इसके स्तंभों पे देखिए कि कैसे कितना सुंदर काम है, उस पे रामायण से ली हुई घटनाएं शो की गई हैं। तो ये एक आभास होता है कि यही था वो राजकीय मंदिर जिसकी बात होती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अब चलते हैं धार्मिक केंद्र पर। धार्मिक केंद्र पे दो चीजें हैं, एक विरूपाक्ष मंदिर और एक विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भी बहुत आपका इजी है, आप देखेंगे तो विरूपाक्ष मंदिर तो बहुत पहले का बना हुआ है, इनफैक्ट 9वीं 10वीं शताब्दी का बना हुआ है, पर विजयनगर के राजाओं ने उसको और बड़ा किया, विशाल किया। और ये जो हम देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये गोपुरम मंदिर तो अंदर बहुत छोटा सा है, वो आपके बुक में भी दिखाया गया है। ये गोपुरम जो राजकीय द्वार होता था, उसको राजा लोग खूब सजाते थे और उसको गोपुरम का नाम देते थे। तो कृष्णदेव राय और अन्य ने भी गोपुरम बहुत बनाए हैं, और जो पहले के बने हुए गोपुरम थे उनको बहुत अलंकृत किया है, सजाया है ऑर्नामेंटल तरीके से। ठीक है, और जो ईस्टर्न जो गोपुरम है उस पर कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जो हमें दिखता है वो है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर, विट्ठल एक विष्णु के एक रूप को कहा जाता है। आप देखिएगा, मैं विट्ठल मंदिर की भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। विष्णु के एक रूप को कहा जाता है जो महाराष्ट्र में इस नाम से पूजे जाते हैं, पर धीरे धीरे ये कर्नाटक में भी ये भाव आया और कर्नाटक में भी इनको पूजा गया। तो ये विट्ठल मंदिर की कलाकृति देखिए, इसका मेन चीज क्या है कि ये रथ के आकार में बनी हुई है, बहुत सुंदर है, ये पास में जाके देखने की एक चीज है। और इसका जो इसके अंदर एक मुख्य चीज है जो आप जरूर लिखिएगा, वो है रथ गलियां। मंदिर से गोपुरम तक सीधी रेखा में एक रथ गलियां सी बनी हुई है, फर्श पत्थर के बने हुए हैं और दोनों तरफ मंडप बने हुए हैं। एक मंडप और सभागार, ये इन मंदिरों के, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर की ये एक विशेष चीजें थी। तो क्या था कि सभागार, एक तो मंडप बहुत बनाए गए जहाँ पे देवी देवताओं की पूजाएं होती थी, उनकी शादियों, देवी देवताओं की शादी के अवसर को उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता था। और जो एक विट्ठल मंदिर में भी ऐसा दिखेगा, विरूपाक्ष मंदिर में भी दिखेगा। और एक सभागार था। मंदिर शुरू में तो बहुत छोटे छोटे थे, परंतु धीरे धीरे राजा लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए उसको आगे आगे बढ़ाते चले गए। ठीक है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। ये देखिए, बहुत ध्यान से इस टेबल को आप फॉलो कीजिए। विजयनगर की स्थापत्य कला, राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र, 60 तो उसमें मंदिर है, 30 महल है,
फिर राजा का भवन नाम अंकित है, कुछ है नहीं खास, बस एक सभा मंडप याद रखिए, एक महानवमी डिब्बा, ये दो चीजें। इसमें महानवमी डिब्बा पे कई बार अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। कमल महल, कमल के शेप में सुंदर सा एक महल है, मैकेंजी के ने उसको नाम दिया है, वैसे तो उसका नाम क्या होगा वो भी पता नहीं चल रहा हम लोगों को। हजार राम मंदिर का भी मैंने आपको जिक्र किया, और विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, ये धार्मिक केंद्र में ये दो मुख्य चीजें हैं। और जब कभी हम लिखेंगे तो मंडपम का जरूर नाम कीजिएगा, और जो उन्होंने अलग अलग मंडप बनाए हैं, और जो इसमें जो रथ गलियों का जिक्र, विट्ठल मंदिर में रथ गलियों का जिक्र जरूर कीजिएगा, गोपुरम और मंडपम। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए आपका अगला जो वीडियो बनेगा वो इससे भी बढ़िया बनेगा।